किसने किया? किसने तोड़ा ये? अलीजा आपी, वो गलती से बॉल लग गई थी, सॉरी। सीरियसली? तुम लोगों को खेल खेल के चक्कर में किसी का घर बर्बाद हो गया यार। कोई एहसास है तुम लोगों को? और किसी का घर बर्बाद करने के बाद तुम लोग आराम से खेल भी रहे हो, कोई शर्मिंदगी नहीं तुम लोगों के चेहरे पे। वो मासूम चिड़िया, उसके छोटे छोटे अंडे टूट गए। कोई एहसास ही नहीं है तुम लोगों को यार। जाओ यहाँ से, हद होती है। छोटे बच्चे। आपके साथ ना जिंदगी की हर खुशी बांटना चाहती हूँ, साथ देंगे मेरा? ऑफ कोर्स। भैया से मेरी कल ही बात हुई है, उन्होंने बोले वक्त आ गया है, अब तुम्हारी शादी करनी है और तैयारियां शुरू करेंगे। बड़े मजे से रह रही हो अपने भाई के महल जैसे घर में। चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि भैया से कोई शर्तें मनवा ली हैं। हमारे खानदान में एक नया खानदान शामिल होने जा रहा है, लेकिन तुम्हारे तो अंदाज ही निराले। भैया अगर इस घर का फर्ज समझा जाता ना मुझे, तो इस घर के अहम फैसले लेते हुए ना मुझसे पूछा जाता। अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ। तुम लोग सब बुज़दिल और एक नंबर के डरपोक हो। सारी स्टूडेंट्स के सामने इसके मुंह पे थप्पड़ दे मारा और तुम लोग सब तमाशा देख रहे थे। कोई डरपोक और बुज़दिल नहीं है ऋषा, लड़की होने की वजह से उसका लिहाज किया है। हिसाब बराबर करने देना था ना इसे, मुंह तोड़ देता ही उसका। वो एक लड़की है, सिकंदर एक लड़की पे हाथ उठाता। अभी यूं पूरी यूनिवर्सिटी में ये बात फैल जाएगी, हम लोग किसी को मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं बचेंगे। छोड़ेंगे नहीं उसे, उसका वो असर करेंगे कि सारी जिंदगी याद रखेगी वो। यार कंट्रोल करो खुद पे, कंट्रोल, ऐसे बात ज्यादा बढ़ जाएगी। सही कह रहा है ये। जवाब तो उसे देना पड़ेगा, जिस तरह उसने सिकंदर को जलील किया है। अगर हमने भी उसे उस तरह जलील ना कर दिया ना, तो मेरा नाम भी अरीशा है। ये ऑर्डर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। मैंने आपसे पर्टिकुलरली कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है और टाइम से जाना है। अगर ये ऑर्डर नहीं पहुंचा ना, तो आपको पता है हमें कितना बड़ा लॉस हो जाएगा। सर एक्चुअली इस ऑर्डर को कंप्लीट करने में काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। वो क्लाइंट को कोई डिजाइन समझ में ही नहीं आ रहा, लेकिन फाइनली क्लाइंट ने एक डिजाइन लॉक कर दिया है। आप टेंशन ना लें, इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में ये प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। Are you sure? यस सर। अस्सलाम वालेकुम। Oh, Hamza, my son. What a pleasant surprise भाई, आज कैसे रास्ता भूल गए? बस जल्दी फारिग हो गया था, सोचा ऑफिस का चक्कर लगा लेता हूँ। बहुत अच्छा किया बैठो। बस थोड़ी देर में हम लोग फैक्ट्री का विजिट करेंगे, तुम मेरे साथ जाओगे, ओके? जी। सर आप पूछ लेंगे चाय कॉफी? नहीं नहीं, अभी बिल्कुल मूड नहीं है, थैंक यू। इम्पोर्टेंट चेक से इतने सेंड। अरे मोहसिन साहब को इन्फॉर्म करो कि उनकी पेमेंट तैयार है। जी सर। थैंक यू। यार सिकंदर को भी इन्फॉर्म कर देते, वो भी आ जाता, साथ चलते तीनों। मैं आ गया हूँ ना डैड। थैंक यू। बड़े दिन बाद आई हो, खैरियत तो है ना? तबीयत ठीक है? तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस क्या करूं, घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती। अच्छा भाई, तुम्हारे घर में कौन से बड़े काम होते हैं? है ही कौन घर में? एक तुम हो और एक हनान है। बैठो। कनीज घर के बहुत सारे काम होते हैं। आप कौन सा घर के काम करती हैं? आपके सारे काम तो माशाल्लाह से आपकी बच्चियां कर लेती हैं। कहते हो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। अल्लाह मेरी बेटियों को बहुत सारी खुशियाँ दे। माशाल्लाह से बहुत खुश नसीब हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे मुआशरे में बेटों की माँ को खुश नसीब समझा जाता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि बेटियों की माएँ सबसे ज्यादा खुश नसीब होती हैं। सच में दिल की बात कही है तुमने अभी। भाई तो ले आओ ना अपने घर भी एक बेटी, अच्छी सी लड़की ढूंढो हनान के लिए, शादी करो उसकी। लड़कियां तो बहुत हैं, पहले हनान की कोई अच्छी नौकरी लगे तब ना। ऐसा तो समझाओ ना उसे, कहो कि कोई भी छोटी मोटी नौकरी मिलती है कर ले। हाँ यही बात समझा समझा के मैं भी थक गई। बात को समझे तब ना। बच्चियां कहाँ हैं, नजर ही नहीं आ रही। अरे वो अनुषे तो यूनिवर्सिटी गई हुई है और अलीज़ा के कॉलेज में कोई कंपटीशन था,
वो वहाँ गई हुई है, आती ही होंगी। अच्छा कनीज, आपसे एक बात कहूँ, बुरा मत बनाइएगा। और नूशे को यूनिवर्सिटी भेजने की बजाय अब आपको उसकी शादी कर देनी चाहिए। ससुराल वालों ने पढ़ाना होगा तो खुद ही पढ़ा लेंगे, और नहीं भी पढ़ाएंगे तो क्या जाएगा। सोचा तो मैंने भी यही था, लेकिन कोई अच्छा रिश्ता मिले तब ना। ये लो आ गई। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत दिनों से मैंने अपनी बच्चियों की शक्ल नहीं देखी थी, मैंने सोचा जाकर अपनी बच्चियों से मिला हूँ आज। बहुत अच्छा किया आपने। अम्मी, आपने आंटी को कुछ खाने का पूछा है? बस बैठ के बातें ही कर रहे हैं आप दोनों। अरे भाई अभी तो आई है। अच्छा चले, मैं बैग रख कर ना चाय बनाती हूँ आप दोनों के लिए। नॉट बैड सर। सर वैसे हमजा साहब फैक्ट्री का काफ़ी काम समझ चुके हैं माशाल्लाह से। सरवर साहब, हमजा में मुझे अपना आप दिखता है और मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द मेरे दोनों बेटे मेरे बिजनेस को ज्वाइन करें और इसको आसमान तक ले जाएं। इंशाल्लाह सर ऐसे ही होगा। इंशाल्लाह। सरवर साहब, आप ऑफिस जाएं, मैं और हमजा जरा घर जाएंगे, ठीक है? कोई काम हो तो मुझे बता दीजिएगा। जी सर। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है सर। अच्छा जमाल साहब, छोटी बच्ची घर से अंडा पराठा लेके आई है, कम से कम इसे किसी डब्बे में ही डाल देते हैं, ऐसे बैग में। तभी बेचारी शर्मिंदा होके सबके साथ शेयर नहीं करती। Doesn't even smell good यार। पर आप ये लेके आए हो तो आपके लिए क्लैपिंग तो होनी चाहिए। भाई अरमीन, तुम्हारा हमजा तो छा गया आज ऑफिस में। जी मामा, बाकी बहुत मजा आया आज। डैड, सो प्राउड ऑफ यू। जीते रहो।